Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. Guys, आज के सेशन में हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यूज़ किए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के ऑफ़र को डिस्कस करेंगे। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 को स्टार्ट किया था तो पहला टॉपिक हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से रिलेटेड था, जहाँ पर हमने ऑफ़र, ऑफरर, ऑफरी एट्सेट्रा को डिस्कस किया था और इसी के साथ साथ हमने एग्रीमेंट को बतलाया था कि एग्रीमेंट किस तरह से फॉर्म होता है। हमने देखा था कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलकर एग्रीमेंट होता है और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो आज के सेशन में ऑफर के जितने भी प्रकार होते हैं उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे, लाइक जनरल ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर। इन तमाम को आज हम इसके मीनिंग को, इसके डेफिनेशन को विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टू दिस टॉपिक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर इन अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में डिफरेंट टाइप्स के ऑफर। सो गाइज, पहला प्रकार है ऑफर का एक्सप्रेस ऑफर। सो हैव अ लुक एट दिस। एन एक्सप्रेस ऑफर इज वन दैट इज मेड एक्सप्लिसिटली either इन राइटिंग और वर्बली। तो गाइज, एक्सप्रेस ऑफर उस ऑफर को कहते हैं जिसे एक्सप्लिसिटली यानी क्लियरली किया गया हो, और वो ऑफर या तो राइटिंग में हो, लिखित में हो, या उसे बोला गया हो, मगर कंडीशन ये है कि उसे एक्सप्लिसिटली यानी क्लियरली क्या है, किया गया हो। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ अ पर्सन ऑफर्स टू सेल अ कार टू बी फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज एन एक्सप्रेस ऑफर। एग्जाम्पल ये है कि एक व्यक्ति है ए जो अपनी कार को बी से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के बदले बेचने का ऑफर देता है, पेशकश करता है, प्रस्तावना देता है। इसी को हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर इन अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, दैट इज implied offer. What is implied offer? So have a look at the definitions. An implied offer is one that is not made explicitly but is inferred from the context or circumstances of the parties. तो गाइस, दूसरा प्रकार ऑफर का ये है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं उस ऑफर को कि जिसको एक्सप्लिसिटली यानी क्लियरली ना किया गया हो, मगर ये इम्प्लाइड ऑफर पार्टीज के सर्कमस्टांसेस या उसके कंडक्ट से क्या होता है, इन्फर होता है, निकलता है। इसे एग्जांपल से समझते हैं कि इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। इफ अ पर्सन वॉक्स इनटू अ रेस्टोरेंट एंड ऑर्डर्स अ मील, एन इम्प्लाइड ऑफर इज क्रिएटेड फॉर द रेस्टोरेंट टू प्रोवाइड द फूड इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। तो गाइस, एग्जांपल ये है कि एक व्यक्ति है जो रेस्टोरेंट में आता है और मील का ऑर्डर करता है। रेस्टोरेंट में आया और मील का ऑर्डर किया, तो ये ऑफर नहीं हुआ है। अब इम्प्लाइड ऑफर कैसे क्रिएट होगा? जब रेस्टोरेंट उस व्यक्ति के सामने फूड को प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, ये इम्प्लाइड ऑफर कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल है कि एक व्यक्ति आया, रेस्टोरेंट में आया, बैठा और मील का ऑर्डर कर दिया, तो इसे हम इम्प्लाइड ऑफर अभी नहीं कहेंगे। ये एक सर्कमस्टांसेस है, ये एक क्या है, कंडक्ट है। जब रेस्टोरेंट उसके सामने फूड को प्रोवाइड कर देगा तब फिर इसे हम कहेंगे इम्प्लाइड ऑफर। एंड द नेक्स्ट टाइप इज स्पेसिफिक ऑफर। So have a look. A specific offer is one that is made to a specific person or group of people. For example, if a person offers to sell their car to their friend, this is a specific offer. तो गाइस, एक प्रकार ऑफर का स्पेसिफिक ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर उस ऑफर को कहते हैं कि जिसे एक स्पेसिफिक पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से किया गया हो, तो इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन ऑफर्स टू सेल देयर कार टू देयर फ्रेंड, दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर का उदाहरण ये है कि अगर एक व्यक्ति अपनी कार को अपने दोस्त से क्या करता है, सेल करने का प्रस्तावना देता है। कार भी क्या है, स्पेसिफिक है, और जो फ्रेंड है वो भी क्या, स्पेसिफिक है। तो एक व्यक्ति का अपनी स्पेसिफिक कार को स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल से सेल करने के लिए ऑफर करना, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। एंड द नेक्स्ट, जनरल ऑफर। सो हैव अ लुक एट दी। अ जनरल ऑफर इज वन दैट इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी एडवर्टाइजेज अ सेल ऑन देयर वेबसाइट, देयर इज अ जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर कहते हैं उस ऑफर को कि जिसे पब्लिक के लिए एट लार्ज, एज अ होल पब्लिक को किया गया हो। फॉर एग्जांपल, कि एक कंपनी है, वो कंपनी अपनी सेल के लिए एडवर्टीजमेंट किया करती है अपने वेबसाइट पर, तो इसे हम जनरल ऑफर कहेंगे। क्यों? इसलिए कि कंपनी का अपने सेल के लिए एडवर्टीजमेंट करना वेबसाइट पर, तो इस ऑफर को कोई भी क्या है, एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर नहीं दिया गया है, ये एक वेबसाइट पर है और कंपनी के सेल के लिए ये क्या है, कंपनी ऑफर अपने वेबसाइट पर किया है। अब इस ऑफर को कोई भी क्या है, एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसे हम जनरल ऑफर कहते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप, क्रॉस ऑफर। What is cross offer? So have a look. A cross offer is the one where two parties make identical offers to each other without either party accepting the other's offer. Cross offer उस ऑफर को कहते हैं कि जहां पर दो पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे से करें, बगैर इसके कि दोनों पार्टी में से कोई भी दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट करे। मतलब ये हुआ क्रॉस ऑफर का कि जहां पर दो पार्टी आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे से किया करते हैं और दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन A offers to sell their car to person B for a certain amount, and person B simultaneously offers to buy the car from the person A for the same amount, a cross offer has been met. तो एग्जाम्पल ये है कि एक पर्सन A है
जो अपनी कार को पर्सन बी से सेल करने का ऑफर करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के बदले। ये हो गया ऑफर, यानी ए ने बी से ऑफर किया कि वो अपनी कार को सर्टेन अमाउंट के बदले क्या है, सेल करना चाहता है। सेल करने का पेशकश और प्रस्तावना बी से दिया। अब बी भी साइमल्टेनियसली उसी वक्त क्या है, बी ए से ए के कार को खरीदने का क्या है, ऑफर कर देता है, बिल्कुल उसी अमाउंट पर कि जिस अमाउंट पर ए ने बी से अपनी कार को सेल करने का ऑफर किया था। तो इसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। यानी कि ए जो है, ए अपनी कार को बी से क्या है, सेल करने का ऑफर किया एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। बिल्कुल सेम बी ने भी रिपीट कर दिया उसी वक्त कि बी भी ए से कहता है कि मैं भी तुम्हारी कार को सेम अमाउंट के बदले क्या है, खरीदना चाहता हूँ, खरीदने का ऑफर करता हूँ। तो इसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ए बी से कहता है कि मैं अपनी कार को 1 लाख रुपए के इवज बेचने का तुम्हें ऑफ़र करता हूँ, और बी भी बिल्कुल इसी सेंटेंस को रिपीट करे, बी ए से कहे कि मैं भी तुम्हारी कार को 1 लाख रुपए के इवज खरीदना चाहता हूँ। तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर इज काउंटर ऑफर। व्हाट इज काउंटर ऑफर? A counter offer is one where the offeree proposes different terms or conditions than those proposed by the offerer. For example, if a person offers to sell their car for 10,000 and the offeree responds by offering to buy the car for 8,000, this is a counter offer. तो काउंटर ऑफर कहते हैं उस ऑफर को जहां पर ऑफरी कह रहे हैं जिसको ऑफर दिया गया है, तो ऑफरी डिफरेंट टर्म्स और कंडीशन का क्या है, प्रपोज करता है, पेशकश करता है उस ऑफर के मुकाबले में कि जिस ऑफर को ऑफरर ने प्रपोज किया है। वन सेकेंड, काउंटर ऑफर कहते हैं उस ऑफर को जहां पर ऑफरी जिसको ऑफर दिया गया है वो डिफरेंट टर्म्स और कंडीशन को ऑफर करता है उस ऑफर के मुकाबले कि जिस ऑफर को ऑफरर ने प्रपोज किया है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो अपनी कार को 10,000 रुपये के इवज बी से बेचने का ऑफर करता है। अब ऑफरी जिसको ऑफर दिया गया है, अब ऑफरी जो है वो रिप्लाई में कहता है कि मैं तुम्हारी कार को 8,000 रुपये के इवज खरीदूंगा। तो यहाँ क्या हो गया कि जो ऑफर है उसने 10,000 रुपये का प्रपोजल दिया है कि वो 10,000 रुपये के इवज अपनी कार को क्या करेगा, सेल करेगा। मगर पर्सन बी वो क्या कर रहा है कि मैं तुम्हारी कार को 8,000 रुपये के इवज खरीदूंगा। बी क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है, वो 10,000 कह रहा है और बी क्या कह रहा है 8,000। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि एक जो ग्रोसरी वाला होता है जो स्ट्रीट में ठेले पर जो है सब्जियां वगैरह वेजिटेबल वगैरह क्या करता है, सेल करता है, तो वो आवाज़ लगाता है कि 30 रुपये किलो प्याज। अब उसने 30 रुपये किलो प्याज कहा और मैं उसके ठेले के पास गया और मैंने कहा कि भाई मैं 25 रुपये में लेना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, काउंटर कर दिया उसके ऑफर को। जो उसने कहा कि 30 रुपये किलो प्याज ये ऑफर है और मैंने कहा कि भाई मैं 30 में नहीं 25 में दोगे तो लूँगा। तो ये क्या है, मैंने काउंटर कर दिया। तो इसे कहते हैं काउंटर ऑफर। और गाइस ऊपर जो इम्प्लाइड ऑफर आया तो उसका एक एग्जांपल ये भी है कि जब बस क्या है किसी स्टॉप पर क्या होती है, हॉल्ट करती है, तो वो इम्प्लाइड ऑफर ही का एग्जाम्पल है कि बस आती है स्टॉप पर और पहले से क्या पैसेंजर वहाँ पर खड़े रहते हैं। बस आती है और रुकती है और पैसेंजर क्या होते हैं उस पर सवार हो जाते हैं। तो बस का आना, स्टॉप पर उसका हॉल्ट करना, ये क्या है, इम्प्लाइड ऑफर हुआ। तो गाइस आज के सेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स के ऑफर को डिस्कस किया और इस बात को माइंड में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक ऑफर का क्लियर और सर्टेन होना ज़रूरी है और इसी के साथ साथ ऑफर का ऑफरी से कम्युनिकेट किया जाना भी ज़रूरी है और इसी के साथ साथ ऑफर को किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है ऑफर के एक्सेप्ट किए जाने से पहले। और जब एक मतलब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये इररिवोकेबल हो जाता है बाय लॉ। तो गाइस आज के सेशन को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।